रंजीत सिंह मर्डर केस में दोषी पाए गए गुरमीत राम रहीम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके अलावा 4 अन्य दोषियों को भी यही सजा दी गई है। इनके नाम है जसबीर, सबदील, इंदर सेन, अवतार और किशन लाल। इंदर सिंह की 2020 में मौत हो गई थी। बाकी 4 दोषियों की जिंदगी अब जेल में कटेगी। संत बनने से पहले गुरमीत का भी एक सामान्य सा परिवार था जिसने उसने त्याग दिया, लेकिन अपनी जिंदगी के तमाम दोगलेपन की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार का मुखिया बना रहा। उसकी जिंदगी की कहानी उसकी फिल्मों की तरह ही रंगीन और आश्चर्यजनक है। गुरमीत का परिवार हमेशा से संपन्न था, कोई किल्लत नहीं थी। उसके पिता मगहर सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर में जमींदार थे। माँ नसीब कौर पूजा पाठ करने वाली, भगवान से डरने वाली हाउसवाइफ थी। मगहर सिंह अपने शुरुआती दिनों में ही डेरा सच्चा सौदा के संपर्क में आ गए थे। इस डेरे की स्थापना बाबा बलूचिस्तानी बेपरवाह मस्ताना जी ने की थी, जो समाज के पिछड़े और दलित समाज के उन लोगों को आकर्षित करते थे जिन्हें सिख धर्म अपने वादों के मुताबिक समानता नहीं दे पाया। जाट और खत्री सिखों ने कभी इन लोगों को अपने बराबर नहीं माना। मगहर सिंह जाट थे। डेरे में मस्तान के उत्तराधिकारी बने शाह सतनाम खत्री सिख थे। मगहर सतनाम शाह के समर्थक थे और अपने गुरु के धार्मिक विचारों को फैलाने में वो हमेशा आगे रहे। मगहर का बेटा गुरमीत धार्मिक प्रवृत्ति का तो नहीं था, लेकिन अपने पिता के साथ रहते रहते वो डेरे के संपर्क में जरूर आ गया। गुरमीत का एक दोस्त गुरजंत सिंह अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए उसे जेल हो गई थी। जेल में गुरजंत को खालिस्तानी उग्रवादी मिले, जिन्होंने उसे कट्टर अलगाववादी बना दिया। जेल से बाहर आने के बाद गुरजंत खालिस्तानी आतंकवादी बन गया। उन्हीं दिनों डेरा प्रमुख शाह सतनाम ने सभी को चौंकाते हुए ये घोषणा कर दी कि डेरे का नेतृत्व अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर वो संन्यास ले। उस समय गद्दी के 3 उम्मीदवार थे, गुरमीत भी उनमें से एक था। सभी को उम्मीद के उलट शाह सतनाम ने गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसका नाम दिया हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम। हालांकि इसमें किसी तरह की हिंसा और धमकी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि गुरमीत के मरने के पीछे गुरजंत की बदनाम छवि थी। गुरजंत को बाद में सुरक्षा बलों ने मोहाली में मार गिराया था। ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गुरमीत ने डेरे के अंदर एक गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनवाया था। राजाओं के महलों में होने वाले हरम की तर्ज पर वो अपने शिष्याओं में से किसी लड़की को चुनता और फिर उस अपने देश उसे समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालु से कर दी जाएगी। वो पुरुष श्रद्धालु जो गुलाम की तरह गुरमीत के आदेश को मानता था।